सज्जनों और देवियों, हमारे जीवन में दो पक्ष हैं, एक व्यवहार का है, एक अध्यात्म का है। व्यवहार है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, और अध्यात्म है मन की शांति के लिए काम करना। प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव सब करते हैं, अध्यात्म का काम कोई बिरला करता है। किंतु प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का जो बर्ताव हो रहा है वो बर्ताव अच्छा नहीं, इसलिए अशांति और बढ़ती है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति ये तीन हर मनुष्य के सामने आते हैं। प्राणी हैं सचैतन्य, जैसे यहाँ ये सब प्राणी बैठे हैं। पदार्थ हैं अचैतन्य, जैसे शामियाना लगा है, दरिया बीच, ये सब पदार्थ हैं। और परिस्थिति है प्राणी पदार्थों की विशेष अवस्था। जैसे 2 घंटे के पूर्व यहाँ की अवस्था अलग थी, 1 घंटे के पूर्व अलग थी, अब अलग है। 1 घंटा के बाद अलग हो जाएगी, शाम को अलग हो जाएगी, कल अलग हो जाएगी। परिस्थितियां बदलती हैं। जीवन में प्राणी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, परिस्थितियां मिलती हैं, और हम संयमित न होने से अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, प्रसन्नताप, छल कपट, लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, अनेक प्रकार के काम हम ऐसा करते हैं जिससे अपने अंतःकरण को कंटकाकीर्ण बना लेते हैं। मन में मक्खन है कि मन में विष है, ये अपने कर्मों से ही होता है। चोर बदमाश का चित्त सदैव चंचल और भयभीत रहता है। पवित्र व्यवहार करने वाले मनुष्य का चित्त सदैव निर्मल और प्रसन्न रहता है। जो लोग कहते हैं कि अरे कर लेंगे तो उसके बाद वैसा नहीं करेंगे। 4 महीने में एक रात को थोड़ा 2-4 घंटे परिश्रम करना पड़ा, किसी के घर में से डाका डाल के ले आए। 4 महीना बंदा बैठ के खाता है, और 4 महीना तो ठीक है, एक रात को खाली 2-4 घंटा मेहनत किया बस। ये अहंकारी लोग कहते हैं, सब समय उनका मन नरक बना रहता है। एक क्षण जो गलती की जाती है, उस गलती की कुरेद और पीड़ा वर्षों वर्षों बनी रहती है। आप रास्ते रास्ते जा रहे हो और कोई मिले और लगे पैसा वाला, और उसको धक्का दे के गिरा के पैसा छीन के चल दिए, तो घटना तो हुई मिनटों में, और पैसा जो लाए खर्च हुआ वो भी खर्च हो गया। न पैसा रहा न घटना रही, लेकिन मन में उसके संस्कार रहे, वो पीड़ित करेंगे। अगर आप रास्ता चलते चलते किसी दुखियारे को देखे जो लथपथ सड़क पर पड़ा है, अब आपने उसका पता लगाया, उसके घर भेज दिया, हॉस्पिटल भेज दिया, वो भी घटना खत्म हो गई। लेकिन उसके पवित्र संस्कार अपने चित्त में आनंद देते हैं। न घटनाएं रहती हैं, न प्राणी रहते हैं, न पदार्थ रहते हैं, और न किसी का वैभव रहता है। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बड़े बड़े नेता अभी हम लोगों के सामने आए, चले गए, जो पूरे देश पर राज करते थे, वो एक किनारे बैठ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं।
सबकी दशा यह है। हमारे मित्र और शत्रु दोनों नहीं रहेंगे, हमारी उपलब्धियां जितनी हैं नहीं रहेंगी, परिस्थितियां नहीं रहेंगी, लेकिन संस्कार रहेंगे, वह सुख और दुख देंगे। इसमें सावधानी बरतना, कुछ रहता नहीं है, संस्कार रहते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए जिससे संस्कार खराब न हो। मेहनत मजदूरी करके आदमी खाए और जीवन को ठीक से बिताए, जीवन बीत जाएगा। और दूसरे छीन झपट करके खाए, मार करके खाए, तो भी जीवन बीत जाएगा। लेकिन दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। साहब की ये साखी प्रसिद्ध है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बधा जंजीर। जो आए हैं सब जाएंगे, राजा रंक फकीर कोई भी हो। एक सिंहासन पर बैठ करके जाएगा, एक जंजीर में बंध के जाएगा। सिंहासन पर बैठ जाने का मतलब है पवित्र मन से जाना, और जंजीर में बंध के जाना है अनेक कुसंस्कारों से जकड़ करके जाना। इसी में जीवन का वारा न्यारा है। इसमें कोई पंथ और मत और संप्रदाय की बात नहीं है। सभी पंथ में अच्छे हैं और सभी पंथ में मध्यम है और खराब है। जहां पंथ संप्रदाय समाज है वहां एक दो तो नहीं है, लाखों लाखों हैं। तो उसमें कोई पंथ और संप्रदाय काम नहीं करेगा, कोई जाति काम नहीं करेगी। जो भावुक लोग हैं वो कहते हैं हमारी जात में सब अच्छे हैं, दूसरी जात में सब खराब हैं। हमारे गांव में सब खराब हैं, दूसरे गांव में अच्छे हैं। हमारे प्रदेश में सब अच्छे हैं, दूसरे प्रदेश में खराब हैं। ऐसा कहने वाले विवेकी नहीं। कबीर साहब ने कहा है, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय। नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग और पषाण ये सर्वत्र है। नग कहते हैं रत्न को और पषाण कहते हैं पत्थर को। रत्न और पत्थर सर्वत्र है, इसके पारखी बिरले हैं। अच्छे और बुरे सब जगह। इसलिए ये अहंकार करना और घृणा करना कि कहीं बहुत अच्छे हैं कहीं बहुत खराब है, बेकार की बात है। किसी संप्रदाय में कोई दीक्षित हो गया हो तो वहाँ सब अच्छे अच्छे हैं और दूसरे संप्रदाय वाले सब बुरे बुरे हैं, ये तो बिल्कुल ही बेअकली बात है। भीड़ जहाँ है वहाँ अच्छे बुरे सब होते हैं। अपने को अच्छा बनाना है। हर जीव का संबंध उसका अपने से है। आप जब भोजन करेंगे तो आपकी भूख जाएगी, पानी पिएंगे तब प्यास जाएगी, सोएंगे तो नींद मिटेगी, औषध लेंगे तो रोग दूर होगा। दूसरे की औषध लेने से आपका रोग नहीं दूर होगा। अपने को संभालो, सारे व्यवहार में विवेक से जियो। पति पत्नी का व्यवहार मधुर होना चाहिए। मधुर का मतलब विषयासक्ति और लंपटता नहीं। मधुर का मतलब है एक दूसरे के लिए सहयोग, एक दूसरे के लिए मीठा बर्ताव, मीठी वाणी। माता पिता के साथ आदर बुद्धि, सेवा बुद्धि। आप भी कुछ दिन में माता पिता होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, आपको भी जरूरत पड़ेगी। बूढ़ों का आदर आप नहीं करेंगे तो आपके बच्चे कुछ दिन में वही आपके साथ व्यवहार करेंगे। एक स्त्री थी बड़ी तेज तर्रार, बलवान, 40 वर्ष की उम्र, स्वस्थ शरीर, बड़ा घमंड। उसने अपने पति को कहा, देखो ये तुम्हारे पिता दरवाजे पर बैठे थूकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। इनको घर के पिछवाड़े जहाँ पशु रहते हैं टाटी घेर करके एक कमरा बना दो, वहीं खाट डाल दो, वहीं थूका करें। पत्नी ने कहा, पिता का बनवाया घर है, पिता की अर्जित की संपत्ति है, पिता ने मुझे पैदा करके पाला पोसा है, पिता का इतना तिरस्कार करेंगे गांव वाला क्या कहेगा? तो कहे तो फिर पिता को लेकर रहो, मैं नहीं रहती।
क्या करे बेचारा। कई बार जवान पिसते हैं दोनों के बीच में। फिर वैसे किया, गौशाला की तरफ टाटी घेर के एक कमरा बना दिया और खाट डाल दी और कहा, पिताजी आप यहाँ रहें, वहाँ लड़के बच्चे आपको परेशान करते होंगे, यहाँ निश्चिंत रहेंगे। बूढ़ा कुछ कह नहीं सकता है, चुप बेचारा। 4 दिन के बाद पत्नी ने कहा कि जब ये बूढ़े को भोजन देती हूँ तो देखती हूँ इसके लार टपकती है, आंखों से पानी आ जाता है, कभी नाक से पानी आ जाता है, तो थाली मांजने का मन नहीं होता है। इसलिए कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याले बनवा लो, एक एक प्याला में एक एक टाइम भोजन दिया करेंगे और खा करके बूढ़ा फेंक दिया करेगा प्याला, धोना नहीं पड़ेगा। उसने ऑर्डर दिया कुम्हार को, 1000 मिट्टी के प्याले बन गए, पक गए, घर में आ गए, रख दिए गए। एक एक प्याला में दोनों टाइम भोजन दिया जाने लगा। वो भोजन कर लेता बूढ़ा तो अपने टाटी के घेरे से निकल करके पीछे डाल देता उसको जूठा प्याला। उस बूढ़े के पुत्र का पुत्र, पौत्र, 10 वर्ष का एक बड़ा मेधावी समझदार था, उसको बहुत बुरा लग रहा था। तो उन जूठे प्यालों को बूढ़ा जब डाले तो पौत्र उठा करके ले आवे, अपने कमरे में रख ले। 50 प्याले तह करके कायदे से रखा था। तो एक दिन उसका पिता उसके कमरे में गया, कहा, बेटा ये जूठे प्याले तू क्यों इकट्ठा करता है? उसने कहा, पिताजी आप धनी आदमी हैं, आपके पिता बूढ़े हुए और उनके लिए 1000 प्याले एक साथ बनवा लिए। आप बूढ़े होंगे, मैं जवान होऊंगा, इतना धनी न रहूं तो क्या करूंगा? इस सारे जूठे प्याले आपके बुढ़ापा के लिए रिजर्व रहेंगे। अब तो उसके पैर के नीचे की धरती सरकी और अपनी पत्नी से उसने कहा। पत्नी भी भयभीत हुई। फिर दोनों विचार किए और पिता को कमरे में लाके रखे और थाली में भोजन देने लगे। जो यहाँ बैठी हैं बहुएं, युवतियां हैं, ऐसी युवती नहीं रहेंगी, बुढ़ाएंगी। इनकी भी बहू आएगी। अगर ये अपने सासुओं के साथ सुंदर बर्ताव नहीं करती हैं तो इनको भी वही फल मिलेगा। माताएं हैं कितनी, अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार देती हैं, लेकिन बहू के लिए प्यार नहीं है, कटुवचन है। और इनको समझना चाहिए कि इनके बुढ़ापा में इनकी सेवा बहू करेगी, बेटी नहीं करेगी। बेटी तो अपने घर रहेगी, बहुत बुलाएंगी तो एक दिन के लिए आ जाएगी बस। जो बहू असली बेटी है उसको बेटी नहीं मानती, अपनी बेटी तो अलग चली जाती है। बहू ही बेटी बनती है जो अंतिम सांस तक के लिए रहती है। और माताओं की गाफिली ऐसी है कि बहुओं को पुत्री नहीं मानती। अपनी पुत्री को तो मानती हैं कि जहां जाए वहां पुत्री मानी जाए, लेकिन दूसरे की पुत्री उनके पास आई है तो वे पुत्री नहीं मानती हैं। तो आपकी पुत्री कहीं पुत्री कैसे मानी जाएगी? अपनी बहुओं को पुत्री मानो, प्यार करो तो आपका बुढ़ापा सुखद होगा। और फिर आपके बच्चे सीखेंगे। पति और पत्नी परस्पर सुंदर व्यवहार करते हैं तो 3 पीढ़ियों का हित होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई पति पत्नी हैं, आपस में प्रेम का व्यवहार करते हैं, मधुर हैं, तो ऐसा मधुर मन वाले अपने माँ बाप की बूढ़ों की सेवा करेंगे जो घर में होंगे। और उनके जो बच्चे होंगे वे अपने माता पिता के सुंदर बर्ताव से प्रभावित होंगे। तो ऊपर की पीढ़ी सुविधा पाएगी, सेवा पाएगी, और नीचे की पीढ़ी अच्छे संस्कार पाएगी। 3 पीढ़ियों का हित होता है। और जिस घर में पति पत्नी में कलह है, बात बात में एक दूसरे के विरोध है, तो माँ बाप की सेवा नहीं होती है और बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिलते। गृहस्थी सभी आश्रमों की माँ है,
यहीं से ब्रह्मचारी निकलते हैं, यहीं से विरक्त निकलते हैं, यहीं से गृहस्थ निकलते हैं, यहीं से नेता निकलते हैं, कलाकार निकलते हैं, शूरवीर निकलते हैं, संत निकलते हैं। गृहस्थी में से ही सब पैदा होते हैं, सबको संस्कार मिलते हैं, सब आगे बढ़ते हैं। इसलिए गृहस्थी की मर्यादा का पालन ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कुसंग बढ़ गया है। आसपास में कोई कर्मचारी आ गया, गांव में कर्मचारी रहते हैं, किसी के क्वार्टर कमरा ले लिए, क्वार्टर में रह रहे हैं, वो अंडा मुर्गी खाते हैं। भगत का घर है, भगत ने किराए पर दे दिया। अब वो कोई ग्राम सेवक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, छोटे छोटे कर्मचारी होते हैं, थोड़ा बड़े भी आ जाते हैं। वो मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। भगत के घर के कमरे में हैं, भगत के लड़के भी बैठते हैं, और जो ढील ढाल लड़के हैं उसी में सीखने लगते हैं। इसलिए सावधान रहो। आप अपने घर में किसी ऐसे को न टिकाओ जो नशा और मांस का सेवन करता हो। पहले अगर कहीं किराए देना है तो पूछ लेना है। अगर अंडा मांस वाले हैं तो बिल्कुल न रखो, नशा वाले हैं तो बिल्कुल न रखो। अगर बीच में ऐसे हो गए तो निकाल दो, नहीं तो आपके घर में कुसंग बढ़ेगा। इसी छत्तीसगढ़ में ऐसा पतन बहुत हुआ है। सब जगह होता है, जहाँ कुसंग बढ़ेगा अच्छे आदमी बिगड़ जाते हैं। शुद्ध संग की बड़ी जरूरत है, अशुद्ध संग का त्याग। दुर्गुण से ज्यादा दुखदाई दुर्गुणों में डूबे हुए मनुष्य हैं। धूप से ज्यादा दुखदाई धूप से तपी हुई बालुका है। धूप में उतनी जलन नहीं होती है, लेकिन धूप से तपी बालुका बहुत जलती है। ऐसे दोष से अधिक दोषी दुखदायी हो जाता है। दोष तो जड़ है और दोषी चैतन्य है, वो समझा बुझा करके गिराता है। इसलिए कुसंग से बचो। पारिवारिक संबंध मधुर होना चाहिए। पारिवारिक सामाजिक कहीं भी हो, जब एक से दो आदमी हुए तो वहां जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चीजों को लेके, पद को लेके, प्रतिष्ठा को लेके, मिथ्या बातों को लेकर के मनमुटाव होता है और जीवन को नरक बना देता है। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ ये ज्वलंत उदाहरण है, दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण भाईचारे की कहानी है और महाभारत भ्रात घाती युद्ध की कहानी है। राम ने राज पाया लेकिन विघ्न पड़ा तो उसको तृण के समान त्याग करके चल दिए। वे चाहते राज तो रुक जाते, फिर उन्हीं का राज्य होता, लेकिन तृण के समान त्याग करके चल दिए। भरत को राज्य मिल गया था लेकिन उसका भोग वो नहीं किए, राम के चरणों में चढ़ा दिए। नहीं वो लौटे तो उन्होंने केवल सेवा की, भोग नहीं किया। इस प्रकार राम और भरत के बीच में अयोध्या का राज कंदुक बन गया, गेंद। दोनों ने ठुकरा दिया। ये ऊंचा आदर्श है। महाभारत में कौरव पांडव राज्य के लिए कट के मर गए। दादा, चाचा, काका, मामा, नाना सबको काटे। गुरु इतनी विवेकहीन बात किए कि 18 दिन के युद्ध में भारत का पतन हो गया। एक महाकाव्य भ्रातिघाती युद्ध का है महाभारत। रामायण भाईचारे की कहानी की है। वस्तुओं की मात्रा कितनी है घर में, कितने लोग हमें जानते हैं, कैसे पद में हैं, क्या है, इसका मूल्य नहीं है। व्यवहार कैसा है, व्यवहार से चित्त शुद्ध होता है। पद प्रतिष्ठा तो और नरक के कारण है।
तप से राज, राज से नरक। ये प्रसिद्ध कहावत है, इधर भी शायद एक चलती होगी, अवध क्षेत्र में एक कहावत चलती है, तप से राज, राज से नरक। कुछ मेहनत करते हैं लोग तो पद पा जाते हैं, राज पा जाते हैं, और राज पाए और भूले, शराब से भयंकर शराब पिए, फिर वे अपनी दशा में नहीं रहते हैं। एक सरपंच बन जाते हैं आदमी, कितना लोग अपने को संभालते हैं। एक जगह मध्य प्रदेश में कार्यक्रम था बड़े बाजार में, तो वहाँ हमें करीब करीब सभी लोग जानते हैं, कई बार जाना हुआ। चुनाव था नगर प्रमुख का, तो अधिकतम लोग आए मिलने के लिए। मैंने सबको कहा मेहनत करो, सेवा करो, बस किसी को नहीं कहा तुम जीत जाओगे। तो एक सज्जन हमारे पास बैठे रहे, कहे साहब आप किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। मैंने कहा आशीर्वाद क्या दूं? आशीर्वाद तो दे रहा हूं, मेहनत करो, सेवा करो, यही आशीर्वाद है। और जो पद पाएगा वो अगर संभालेगा नहीं अपने को तो अपना दुर्भाग्य पैदा करेगा। पद पा गया, पैसा आता है, पैसा का घोटाला करेगा, पक्षपात करेगा। आजकल ये पक्षपात बहुत चल रहा है। गांव में सड़क बनवाना है तो हम भाजपा के हैं और हम पद पर हैं, तो जिधर भाजपाई ज़्यादा रहते उधर बढ़िया बनवा दिया, जिधर भाजपाई नहीं रहते उधर नहीं बनवाया। ऐसे बाजारों की बात हो जाती है। कांग्रेसी हैं तो कांग्रेसी ने ऐसा किया तो नरक किया। जब तक चुनाव लड़ें तब तक ठीक है, अपना प्रचार करें और दूसरे को डाउन करने के लिए छल कपट राजनीति में चलते ही करें, ठीक है। लेकिन जब चुनाव हो जाए और जो जीत जाए वो सबका सेवक है, मालिक नहीं है। मालिक मानना महाज्ञान है। ये मंत्री आपके चरणरज हैं, सेवक हैं। लेकिन ये चरणरज कहाँ बनते हैं? जब वोट का होता है तो जगह जगह दीन हो करके पैर छूते हैं, और जहां पद पाए तो जाओ तो मिलना मुश्किल है। तो ये सब जितने पद वाले हैं आपके चरण सेवक हैं, उन्हें खुद अपने को मानना चाहिए। आप न माने, उनको मानना चाहिए। लेकिन पद पा करके ये कहाँ मानते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो पद कोई हितकारी नहीं है, प्रतिष्ठा कोई हितकारी नहीं, वैभव कभी हितकारी नहीं है। दीन गरीबी, बंदगी, समता, शील स्वभाव, ये सब की जरूरत है। तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। हम जितनी वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों से जुड़ते हैं उतना भटकने का चांस आता है। अगर सावधान है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो भटकने का चांस है। जितना कम जुड़ते हैं कम चांस रहता है। विवेक नहीं है तो कम में भी डूबे रहते हैं, विवेक है तो ज्यादा में भी लोग संभाल लेते हैं। लेकिन दुनिया की वस्तुओं से ज्यादा जुड़े तो कोई आध्यात्मिक लाभ उसमें नहीं है। सावधान न रहे तो नरक है। अवंत में किसी के साथ कुछ नहीं, जहां का तहां छुट जाई हैं, तन पिजरा न आई हैं, साथ पंछी उड़ जाई हैं। इसलिए देखो अभी भजन जो गाया गया था तो उसमें आया, जीत की हार अभी बाकी है, धार अभी बाकी है, पार अभी बाकी है। जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। जवानी में आदमी घर भर को डांटे रहता है, गर्म रहता है और सब पर शासन करता है। बूढ़ा हुआ एक किनारे बैठ गया, कोई पूछता नहीं। लड़के बच्चे भी जब कहीं बूढ़ा 2 बार पूछ लिया क्या बात है तो डांट देते, तुम नहीं समझ पाते हो, चुपचाप बैठे रहो। बूढ़ों को और तिरस्कार लोग करते हैं। जीत की हार, जवानी में जीत, बुढ़ापा में हार। बुढ़ापा में जीत तब होगी जब आप अपने मन को संयमित करें, मन को संभाल लें। बाल बच्चों की सेवा करें, ठीक है। जब आप पैदा किए हैं तो सेवा करना पड़ेगा। सेवा करें, स्नेह दें, शुद्ध भाव रखें। वे जवान हो गए, काम धंधा उनको सौंप दें, वो काम करें। अब आप निवृत्ति लें, शांति लें, साधना में लगें। शौक श्रृंगार की कामना छोड़ दें, खाने पीने की कामना छोड़ दें,
जो मिले उसमें संतुष्ट रहें। ये चीज़ चाहिए, इसकी कोई इच्छा न करें। जो खाने को मिल जाए खा ले, जो पहनने को मिल जाए पहन ले, और बाल बच्चों द्वारा सत्कार मिले धन्यवाद दे, कदाचित तिरस्कार मिले तो भी धन्यवाद दे। शिकायत करना छोड़ दें। 3 बातें हैं आदमी के जीवन में। रोते रोते जन्मना, शिकायत करते करते जीना, और पछताते पछताते मरना। ये परम सत्यता है। रोते रोते सब जन्मते हैं, और जानवर कोई रोते रोते नहीं जन्मता, खाली अभागा मनुष्य रोते रोते जन्मता है। और जन्मते ही अब घोषणा करता है कि मैं रोने के लिए जन्मा हूं, और जीवन भर रोता है। बैल नहीं रोता, कुत्ते नहीं रोते हैं। कुत्ते कभी हो करते हैं रोना रूप, लेकिन वो कोई शोक मोह को लेकर के नहीं, उनकी एक आवाज है। कोई जानवर नहीं रोता है, आदमी रोता है। आंसू बहा के रोता वो अलग, बिना आंसू के रोता है। चुप के रोने वाले। रोना क्या है? शिकायत करना। एक रोना तो जन्म से रोया, जन्म में रोया, रोते रोते जन्मा, और पीछे शिकायत करना शुरू। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, माता पिता की शिकायत, पुत्र की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, समधी की शिकायत, समधिन की शिकायत, लम्धी की शिकायत, मित्र की शिकायत, जो हमारे चारों तरफ हैं सब की शिकायत। बहू की शिकायत तो सास की शिकायत, देवरान जेठान की परस्पर शिकायत, ननद भोज एक दूसरे की शिकायत। ननद का तो अर्थ ही ना आनंद। ननद को भाभी से आनंद नहीं। ननद अपनी माँ के दल में, बहू अलग, तो ननद भावज का झगड़ा। लेकिन नंदे समझ लें, जब अपने ससुराल में वो जाएंगी तब उनको भी ननद मिलेंगी, तो उनसे उनको संताप मिलेगा। इसलिए ननदे भाभी को कष्ट न दे, और भाभी भी ननद का सत्कार करे। तो इस प्रकार एक दूसरे को दुखाते रहते हैं और दुखते रहते हैं। दुखाया कोई दुखाया, हम दुखें ना। कोई दुखाने वाला ना मिले, ये संभव नहीं है। जिसकी जैसी समझ होगी करेगा, हम दुखाएं ना, ये हमारी वीरता है। अनुकूल प्रतिकूल सभी स्थितियों में समता से जिए। जीवन मुक्ति का आनंद लो बुढ़ापा में। जो मिल जाए खा लो। बहू की प्रशंसा कर दो समय से कि बहू बढ़िया भोजन बनाती है। लड़के की कभी प्रशंसा कर दो, लड़का बड़ा योग्य है। लेकिन उल्टा है, ये माताएं अपने बहुओं की निंदा करती रहती हैं, और ये बूढ़े अपने बच्चों की निंदा करते रहते हैं। इससे कुल खराब हो जाता है। इसलिए शिकायत करना छोड़ो, और जो शिकायत करेगा तो पछताते पछताते मरेगा। जीवन है, शिकायत जिंदगी से निकल जाए, सब ठीक है। अपनी कसर को देखो, अपनी कसर को निकालो। जब तक अपनी कसर न निकलेगी तब तक मजबूत न होगे। अपने को विवेक में इतना मजबूत बना लो कि बाहर का कोई वार आपके ऊपर न पड़े, कोई चोट आपको दुखाए ना। ऐसा विवेक में बलवान बनो। और ये सत्संग स्वाध्याय साधना से होगा। तनिक तनिक बातों में हरदम पिच 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 मन करेगा, हरदम शिकायत, हरदम निंदा, हरदम दूसरे की बुराई, दूसरे ने ही हमें दुख दिया। जितने लोग मिलते हैं प्राय बस दूसरे की शिकायत करते हैं। ऐसे मिलने वाले दुर्लभ हैं जो कहें महाराज क्या करूं, मैं अपने दुर्गुणों के कारण, अपने दुर्स्वभाव के कारण दुखी हूं। ऐसा कहने वाले बहुत दुर्लभ हैं। प्राय लड़के के नाते दुखी हूँ, पिता के नाते दुखी हूँ, पत्नी के नाते दुखी हूँ, पति के नाते दुखी हूँ, यही लोग कहते हैं। अपने नाते दुखी हो, इतने कमजोर चित्त के हो कि हरदम दुखते रहते हो। ऐसे बलवान विवेक वाले बनो कि कभी दुख मन में न आवे। ये स्वस का रास्ता है, स्वतंत्र का रास्ता है। आप लोग सब हमारे साथ चलें, मैं चाहूं तो ये कब होने वाला है। आप सत्संग सुनने आए हैं,
और जहाँ प्रवचन बंद हुआ सब चले जाएंगे। एक आदमी को भी चाहे हमारे साथ रहें तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं उठा और चला, किसी से जरूरत नहीं, तो मैं निश्चिंत हूँ। और मैं चाहूँ इसमें से कोई एक दो हमारे साथ चले तो परतंत्र हूँ। स्वतंत्रता है त्याग में, परतंत्रता है ग्रहण में। हम ग्रहण करना चाहेंगे तो परतंत्र हो जाएंगे, त्याग करें स्वतंत्र हैं। किसी से ख्वाहिश करना ही परतंत्र होना है। कुछ ख्वाहिश न करो, दूसरे की ख्वाहिश अपनी शक्ति के अनुसार पूरी करो। संबंध में जहां हो दूसरे की इच्छा पूरी हो जाए, अच्छी बात है, जो करने लायक है। अपनी ख्वाहिश दूसरे से पूरी कराने के हठ में न रहो। दूसरे की बात सह लो, अपना किसी को सहाने की चेष्टा न करो। दूसरे की उचित बातें मान लो, अपनी उचित बातें भी जबरदस्ती किसी से मनवाने का हठ न करो। अपना कर्तव्य पालन करो और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो। लोग अपने अधिकार की ख्वाहिश करते, हमारा अधिकार है, पुत्र पर हमारा अधिकार है, उसका कर्तव्य है करना। ऐसा सोचो कि पुत्र का अधिकार है, मेरा कर्तव्य उसकी रक्षा करना। दूसरे के अधिकार और अपने कर्तव्य को देखो। स्वयं सहो, दूसरे को न सहाने की चेष्टा करो। दूसरे की उचित मान लो, अपनी उचित बातें भी दूसरे पर न ला दो। इस आचरण से परिवार में, समाज में, संबंध में समरसता आएगी, शांति आएगी। सुख बहुत सस्ता है, बहुत महंगा नहीं है। जो असली सुख है बहुत सस्ता है। हाँ, एयर कंडीशन का सुख आप चाहते हो तो भाई वैसा महल बनाओ और एयर कंडीशनर लगाओ और उसका खर्चा सहो, मखमली गद्दे, ऐसे तोशक तकिए, तो वो सब महंगा है। लेकिन चित्त शांति का सुख बहुत सस्ता है। अगर मखमली गद्दे हैं, एयर कंडीशनर है, महल है तो, झोपड़ी है तो, चटाई है तो, दरी है और गद्दे हैं तो, जैसे है। रोटी नमक है कि रोटी के साथ मक्खन मेवे हैं, सभी स्थितियों में जो अपने मन को शुद्ध रखता है और संतोष रखता है और सहन रखता है, वो सब समय सुखी रहता है। और जो अपने मन में संतोष नहीं रखता, सहन नहीं रखता, वो कभी सुखी नहीं होता है। चीजों को बटोर करके आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है। सुखी अगर हुआ है तो संतोष से, शांति से, सुंदर बर्ताव से। ये आध्यात्मिक पक्ष है। व्यवहार अध्यात्म से जुड़ा है। व्यवहार बाहर है, अध्यात्म भीतर है। बाहर का व्यवहार खराब करके भीतर ठीक नहीं होगा। बाहर का व्यवहार अच्छा करके भीतर ठीक होगा। आपसे कोई मिलने आया, आप मीठ नहीं बोल सके, उसका आदर नहीं कर सके, वो तो चला गया। लेकिन उसके पश्चात पश्चाताप आपके मन में रहेगा। पश्चाताप का अर्थ ही है पश्चाताप, घटना के बाद मन का जलना। वो मिलने आया, आप मीठ बोल देते, सत्कार कर देते, वो चला जाता तो आपके अंदर में आनंद रहता। लेकिन उससे कट बोले, अच्छा व्यवहार नहीं किए, वो चला गया, अब मन में ताप हो रहा है। तो बाहर की प्रक्रिया अंतर में प्रभाव डालती है। व्यवहार की गड़बड़ी अध्यात्म को बिगाड़ती है और व्यवहार की पवित्रता अध्यात्म को समुज्जल, उन्नत और सुखद करती है। इसलिए असली पूजा अर्चा व्यवहार की पवित्रता है। सुबह से शाम तक सारे काम बड़ी सावधानी से करो। कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। संतो सहज समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोऊं तब करो दंडवत भाव मिटाऊं दूजा। आँख न मूदो कान न रूधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी,
उठत बैठत कबहु न छूटे ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी सो प्रगट करि गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद सो पद है सुखदाई। पूरा जीवन पूजा बन गया, पूरी क्रियाएं पूजा बन गई। हल चलाना, धान काटना, धान वसाना, भोजन पकाना, नाली साफ करना, सब पूजा बन गया। पवित्र मन से किया गया काम सब पूजा बन जाता है। और गंदे मन से पूजा करना भी पवित्र नहीं बनता। इसलिए पूरे जीवन को पूजा बनाओ। व्यवहार पवित्र होगा तो अध्यात्म की सफलता होगी। जहां हम लोग बैठे हैं, यहां बीज बो दिया जाए धान, तो न उगेगा न कुछ होगा। धान के बीज या गेहूं के बीज, किसी के भी बीज बोने के लिए जमीन की कमाई की जाती है। उचित कमाई करने के बाद ऋतु आने पर बीज डालने से तब उसमें सफलता होती है। ऐसे हमारा अंतःकरण खेत है, इसकी कमाई करने के बाद तब ज्ञान के बीज इसमें काम करते हैं। अंतःकरण निर्मल बनाओ, कोमल बनाओ, मधुर बनाओ, मीठा बनाओ। जाति, वर्ण, संप्रदाय, देश, क्षेत्र, प्रदेश का भेदभाव मिटा करके मानव मात्र के साथ प्रेम और जीव मात्र के साथ करुणा। मानव के अलावा भी जीव हैं, उन पर भी करुणा रखो। इस प्रकार पूर्ण अहिंसा और दया को लेकर के जब जीवन का व्यवहार संपादित होगा तो अध्यात्म अपने आप बनेगा। आत्मा परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं। कोई बाहर से परमात्मा किसी को मिलता नहीं। अंदर में ही बैठा हुआ आत्मा परमात्मा है। न परमात्मा पाना है न मोक्ष पाना है, कूड़ा कचड़ा दूर करना है। मन के सारे कूड़े कचड़े को दूर कर दो तो जो बच रहेगा वही परमात्मा है। सारी गंदी चीजों को हटा दो, स्वच्छ चीज रह गई, वही परमात्मा है। परमात्मा ज्ञान का दीपक सबके अंदर में जलता है। अष्टाचक्रानों द्वारा देवानाम पूर्योध्या तस्याम हृदय कोशः स्वर्गो ज्योति सावृता है। यह वेद का मंत्र है। 8 चक्र 9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी यह शरीर है और इसमें सोने का खजाना है जो ज्योति से आवृत है और वहीं स्वर्ग है। ये इसका अर्थ है। 8 चक्र शरीर में माना ये कल्पना बहुत पुरानी है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, सुरत, कमल, ये 8 चक्र गुदा से लेके खोपड़ी तक माना है। और 9 द्वार, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, टट्टी पेशाब की जगह मुख, ये 9 द्वार। और देवता, इंद्रियां, ये अयोध्यापुरी शरीर है। 8 चक्र 9 द्वार वाली देवताओं की अयोध्यापुरी ये शरीर है। देवता इंद्रियों को कहते हैं। तस्याम हृदय कोशा, इसमें सोने खजाना है, वो आत्मा है। स्वर्गो ज्योति सावृता है, ज्योति से आवृत है, ज्ञान से जगमगा रहा है। जो उसमें स्थित हो जाता है वो स्वर्ग पा गया, परमात्मा पा गया। अपना मन निर्मल हो गया, निर्विकार हो गया, आत्म संतोष हो गया, तब परमात्मा पाना कहीं बाकी रहता है। बहिर्गत वृत्ति को खुदा दूर ही है, अंतर्गत वृत्ति को तो निज मूर ही है। श्री निर्मल साहब नाम के एक संत हुए पारक सिद्धांत में, बड़े तार्किक और बड़े मेधा संपन्न। बहिर्गत वृत्ति को खुदा दूर ही है। जिसकी वृत्त बहिर्गत है, जिसका मन बाहर लिपटा है, उसके लिए खुदा दूर है। और अंतर्गत वृत्ति को तो निज मूल ही है। जिसकी वृत्ति अंतर्गत हुई, अंतर्मुख हुई, तो निज मूल आत्मा परमात्मा है। तो इसलिए परमात्मा खोजने की आवश्यकता नहीं, आप परमात्मा स्वरूप हैं। जरूरी है जो विकार है उनको निकालो। विकार निकालते नहीं, परमात्मा खोज रहे हैं। और ऐसे गुरु मिलते हैं हमारे यहाँ, आ जाओ हमारे गुरु से मिलो, बस परमात्मा मिल जाएगा। एक ने एक से कहा कि आप गुरु किए? कहे हाँ किए। तो कहे परमात्मा के दर्शन कराए? कहे नहीं कराए। कहे तो हमारे गुरु के पास आ जाओ, दर्शन करा देंगे।
ये गुरु परमात्मा के दर्शन कराने की धांधलेबाजी। आंख पर उंगली लगाए और चमचमाया, कहे हाँ कुछ दिखाई दिया, कहे हाँ, कहे क्या दिखाई दिया, कहे गर्मी, बस परमात्मा को देख लिए। कान को बंद कराए, गनगनाहट की आवाज़ सुनाई दी, क्या सुनाई दी, आवाज़, बस वो शब्द परमात्मा है, शब्द परमात्मा है, ज्योति परमात्मा। अरे ज्योति तो आंख की गर्मी है, शब्द कान की आवाज़ है, सुनने वाला बड़ा है कि सुनी हुई वस्तु बड़ी है, देखने वाला बड़ा है कि देखी हुई दृश्य चीज बड़ी है। ये ज्योति, ये शब्द, ये नाद, ये बिंदु, ये सब जड़ हैं। जो देखने सुनने समझने वाला है वो चेतन आत्मा श्रेष्ठ है। ये चेतन आत्मा ही परमात्मा है। इसको पाना नहीं है क्योंकि ये कभी छुटा ही नहीं है। एक युवक ने एक बार मुझसे पूछा कि महाराज परमात्मा कब मिलेगा? तो मैंने कहा परमात्मा के बिछुड़ने की तारीख तुम बताओ तो मिलने की तारीख मैं बताऊं। तो कुछ नहीं बता पाया। परमात्मा बिछुड़ा हो तो मिलने की बात है, वो बिछुड़ा ही नहीं है। हमारा मन ही दुनियादारी में लिपटा है तो परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। जरूरी है मन के मैल को धो, जिससे हमारा जीवन स्वर्ग में दिव्य बने, तो अंदर स्वर्ग घटित होगा। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।